क्या किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश की सेना द्वारा उसके ही देश से उठाकर जेल में डाला जा सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो कानूनी होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन? आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिका की उस कार्रवाई की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 3 जनवरी को अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के अंदर एक सैन्य ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों में उन्हें वेनेजुएला से 3 जनवरी को अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के अंदर एक सैन्य ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों में उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया और न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अमेरिका का दावा है ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से मादुरो पर दबाव बना रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग कार्टेल्स का समर्थन करते हैं। इन कार्टेल्स से जुड़ी अवैध नशीली दवाओं के कारण हजारों अमेरिकियों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी ग्रैंड जूरी ने मादुरो पर आतंकवाद, ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है उन्होंने सेना से मादुरो की गिरफ्तारी में मदद मांगी थी। सरकार के अनुसार मादुरो को FBI एजेंटों ने वेनेजुएला की जमीन पर गिरफ्तार किया। उन्हें उनके अधिकार बताए गए और फिर अमेरिका लाया गया। सरकारी बयान साफ था, यह कोई आक्रमण नहीं था, यह केवल गिरफ्तारी थी। लेकिन यहीं से कानूनी विवाद शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश की सीमा में सैन्य बल का उपयोग नहीं कर सकता। इसके केवल 2 अपवाद है। पहला, संयुक्त राष्ट्र की अनुमति। दूसरा, किसी सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है ड्रग तस्करी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इसे सशस्त्र हमला नहीं माना जा सकता। व्हाइट हाउस के बयान आपस में टकराते दिखे। कुछ अधिकारियों ने कहा यह सिर्फ एक सीमित गिरफ्तारी मिशन था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका वेनेजुएला का नियंत्रण कुछ समय के लिए अपने हाथ में ले सकता है। यही बयान इस पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा विवादित बना देता है। अमेरिकी कानून के तहत भी सवाल उठते हैं। अमेरिका में केवल कांग्रेस को युद्ध घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जमीनी ऑपरेशन के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। इस ऑपरेशन के बाद खुद अधिकारियों ने माना कांग्रेस को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। अमेरिका पहले भी विदेशी नेताओं को गिरफ्तार कर चुका है। 1990 में पनामा के नेता मैनुअल नोरिएगा को ड्रग आरोपों में पकड़ा गया। 2022 में होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑर्लैंडो हर्नांडेज को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया और सजा भी हुई। लेकिन ज्यादातर मामलों में स्थानीय सरकार की सहमति मौजूद थी। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका को इस कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है भले ही ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो, लेकिन वैश्विक कानूनों में मजबूत सजा प्रणाली नहीं है। और यही कारण है कि अमेरिका को वास्तविक परिणाम भुगतने की संभावना बहुत कम है। कानून मौजूद है, लेकिन उसे लागू करने वाली ताकत नहीं।